हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी में निकली हुई साइकोलॉजी की वैकेंसी के बारे में, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 07/02024। अब यहाँ पर वैकेंसीज हैं फॉर वेरियस पोस्ट जो आप चेक कर सकते हैं अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो भी। अब हम अपनी साइकोलॉजी वाली वैकेंसी पे चलते हैं, तो हमें जाना है पेज नंबर 51 पे, आई गेस। जस्ट अ सेकेंड, हमें जाना है वैकेंसी 23 पे। ओके, सो हेयर इज द वैकेंसी। अब यहाँ पर वैकेंसी नंबर दिया हुआ है 240407233313। वन वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी इन अंडमान कॉलेज, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। रिजर्वेशन पोजीशन है, मीन्स ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है ये पोजीशन। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आप ये जो वैकेंसी है या पोस्ट है वो सूटेबल है फॉर द कैंडिडेट्स हु इज बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, विद डिसेबिलिटी, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस तरीके का जो मेंशन है यहाँ से आप देख सकते हैं अपना क्राइटेरिया। वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, पे स्केल आपको मिलेगा एकेडमिक लेवल का 10 पे स्केल मिलेगा एज पर 7th CPC। एज लिमिट जो है वो 38 ईयर्स है फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी सीट के लिए इंक्लूडिंगली आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 ईयर्स का एज में। ठीक है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ मांगे गए हैं, मास्टर्स डिग्री हो आपके पास विद 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पर साइकोलॉजी की डिग्री में चाहिए ये आपको 55% मार्क्स आपको चाहिए। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। अगर आपके 55% नहीं बन रहे हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, तो आपके पास अगर 50% है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे एंड दे विल कंसीडर यू। इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए नेट। ठीक है, या फिर आपने स्लेट या सेट, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हो इन साइकोलॉजी या एमफिल डिग्री हो। ठीक है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। पीएचडी डिग्री जो है वो आपकी रेगुलर से होनी चाहिए और आपके एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने चाहिए जिस टाइम पे आपने अपना थीसिस लिखा था। ठीक है, एग्जामिनर्स आपका जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से क्राइटेरिया। इसके साथ में ही अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री की है इन साइकोलॉजी तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। नाउ एज रिलैक्सेशन की बात जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नाउ कम टू द ड्यूटीज़ में आपको जो भी पर्टिकुलर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के वर्क होते हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे। एंड आपको सारी ड्यूटीज़ जो टीचिंग की हैं, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल सेमिनार्स, रिसर्च, ये सब आपको परफॉर्म करना होगा, पढ़ाना होगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाना होगा। ठीक है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा के दे दूँगी, साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। अदर डिटेल्स में ये जो है परमानेंट पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पोस्ट जो है वो परमानेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट नहीं है। ये जनरल सेंट्रल सर्विस है। ठीक है, ग्रुप ए की सर्विस है, नॉन मिनिस्ट्रल है। ठीक है, आपको मिनिस्ट्री के अंदर नहीं बट आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। हेडक्वार्टर जहाँ पे आपको वर्क करना है वो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड एनी अदर यहाँ पर कंडीशंस बोली गई हैं, तो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी की, आपको लिखने और बोलने दोनों आना चाहिए। तो कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सर्व। आपको अंडमान एंड निकोबार के एरिया में, लाइक निकोबार आइलैंड के एरिया में आप वर्क करने के लिए लाइक सक्षम हो इतने। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 51। पेज नंबर 51। ओके, सो इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन पे आप आएंगे तो ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट कर दी जाएंगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। आपको वेबसाइट दिख रही है upsconline.nic.in। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे 13 अप्रैल 2024 से 2 मई 2024 तक। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे
और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए मैसेज आएगा या फिर वेबसाइट पे आपको नाम शो कर दिए जाएंगे। तो लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपको बताई गई है 3 मई 2024। तो लास्ट डेट एकदम एक्सटेंड करके बता दी गई है कि 3 मई से लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इस पर्टिकुलर साइट पे जाके, जो कि मैंने अभी आपको मेंशन की है, और सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। यहाँ पर आप अगर एज लिमिट आपका बताया गया है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओबीसी के लिए 5 साल की जो रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत का, ठीक है। तिब्बतन रिफ्यूजी अगर आप हैं या फिर इंडिया में आप तिब्बत से आए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे और एलिजिबल हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। नाउ यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ी है वो फीमेल, SC ST पर्सन और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड है। बाकी सबके लिए 25 रुपीज़ का जो है फ़ी है, क्योंकि अदर पोस्ट भी हैं तो इसमें सबका इंक्लूडेड करके बताया गया कि SC ST वाले जो लोग पोस्ट के लोग हैं, जो उन पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके 25 उनकी एग्जाम्प्टेड है, और बाकी सबकी जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनके 25 रुपीज़ फ़ी है, ठीक है। उसको इस पर्टिकुलर तरीके से आपको फिल करना है। नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड हेयर इज़, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो www.upsconline.nic.in पर आपको जाना है। वहाँ पर अपना ORA करना है। ORA करने के बाद लॉगिन ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो सब अपलोड करनी है और सबमिट कर देना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए बताया जाएगा, या मेल के थ्रू या फिर आपको वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और उस डेट पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ठीक है। सो ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस था। इंटरव्यू के लिए आप जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं को जाना होगा विद अपना जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने जमा कराए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म आपने फिल किया था उस टाइम पे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं विद, अपना फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हैं। फॉर सेफर साइड आप ओरिजिनल लेके जाइए, और ओरिजिनल लेके जाने ही होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप वो लेके जाइए, ठीक है। इसके साथ ही सभी डिग्री, सभी अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें आपको लेके जानी है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है, ठीक है। अगर आप आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको अपना जो हस्बैंड का जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाना है। अगर आपकी री मैरिज हुई है तो आपको डिवोर्स डीड लेके जानी है, या डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप डिवोर्सी हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी लेके जानी है ऑफ डिवोर्स डिग्री की, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। ये पर्टिकुलर PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, और आपको साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलर आपकी पोस्ट है, इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, एंड स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच।